हेलो बच्चों। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का एक पाठ पढ़ा था, पाठ 4, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है गुब्बारे। बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ा था, इसे समझा था और इसके कुछ अभ्यास कार्य को किया था। आज के वीडियो में हम इसी कविता के बचे हुए जो अभ्यास कार्य हैं उसको हम करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक गुब्बारे वाले का चित्र है और ये कई रंगों के और कई आकार के गुब्बारे बेच रहा है। बच्चों, ये कविता भी एक गुब्बारे वाले की कविता है जिसमें शमशेर नाम का गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेचता है। तो चलिए हम इस कविता के बचे हुए अभ्यास कार्य को करते हैं। तो चलते हैं हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 गुब्बारे। तो बच्चों, ये है पाठ 4 गुब्बारे और इस कविता को किसने लिखा है? श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इसे लिखा है और इस कविता को हमने पढ़ा था। कुछ बच्चों ने इसे याद करके मुझे सुनाया भी था। तो आज हम इस कविता के बचे हुए अभ्यास कार्य को करेंगे, पर उससे पहले एक बार चलिए कविता को हम फिर से पढ़ लेते हैं, इसे एक बार दोहरा लेते हैं। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, ये कविता मनोरंजन के लिए है, खेल के लिए है। जैसे बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं और सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं गुब्बारों का प्रयोग होता है, बल्कि आजकल तो सजावट में उसका बहुतायत प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा इसका सजावट में उपयोग होता है और केवल जन्मदिन के ही अवसरों पे नहीं इसका उपयोग होता है, बल्कि आजकल शादी समारोह हुआ, किसी तरह की सालगिरह हुई, किसी की शादी की सालगिरह हुई या किसी भी तरह का आयोजन, किसी भी तरह का जो फंक्शन होता है उसमें गुब्बारों की सजावट महत्वपूर्ण होती है। ये हर रंग में मिलते हैं। सबसे बड़ी इसकी खूबी ये होती है कि गुब्बारे हर रंग में मिलते हैं और आजकल कई आकार में मिलते हैं। तो जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से इसका जो प्रयोग है वो सजावट में, डेकोरेशन में करते हैं। और खेलने के लिए तो है ही, बच्चों का तो सबसे प्रिय ये खिलौना हुआ करता था एक ज़माने में। आजकल आपके पास तरह तरह के खिलौने आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले, लेकिन पहले गुब्बारे ही सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रिय हुआ करते थे। किसी मेले में जाते थे बच्चे तो गुब्बारे खरीदने की जिद करते थे, भले वो फट जाए तुरंत, लेकिन गुब्बारों की जिद बच्चों की हुआ करती थी। आप भी करते होंगे जब कभी बाहर मेले में जाते होंगे और बड़े बड़े गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे देखते होंगे तो जिद करते होंगे और आपके मम्मी पापा खरीदते भी होंगे। तो बच्चों का तो ये सबसे फेवरेट जिसको बोलते हैं, सबसे प्यारा खिलौनों में माना जाता है गुब्बारा। और सस्ता भी है, रंग बिरंगा भी है, अलग अलग आकार का भी है, तो मज़ा तो आता ही है इससे खेलने में। और अगर गैस के गुब्बारे हैं तो क्या कहने, वो तो और भी मज़ेदार होता है ज़रा। पर ये ध्यान रखना होता है कि कहीं वो हाथ से छूट गए तो सीधा
आसमान में उड़ जाएंगे। बच्चों, गुब्बारों का प्रयोग तो आजकल स्कूलों में भी होता है, तरह तरह के ड्रिल करवाने में उसका आपने देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा हाथ में गुब्बारे बांधकर। तो अगर गुब्बारे का प्रयोग हम देखें तो बहुत होता है आजकल। और ये कविता जो है वो यहाँ तो सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से है, मनोरंजन के मकसद से है कि बच्चे किस तरह से गुब्बारे खरीदते हैं और गुब्बारे वाले से खरीदते हैं। और कवि बच्चों को कह रहे हैं कि गुब्बारे खरीदो, पैसे देकर खरीदो, और जिस रंग का चाहिए उस रंग का लो, पर उन्हें संभाल कर खेलो, नहीं तो ये तुरंत फट जाएगा। तो ये तो आपकी कविता थी जिसे मैंने आपको पढ़ा था और इसको अपने पिछले वीडियो में समझाया भी था, और हमने इसके मौखिक प्रश्न किए थे। इस कविता के हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे, इन्हें एक बार हम दोहरा लेते हैं। पहला है, शमशेर कौन है? तो शमशेर कौन है? शमशेर गुब्बारे वाला है, गुब्बारे वाले का नाम शमशेर है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है? शमशेर अलग अलग रंगों के और अलग अलग आकार के गुब्बारे लाया है। शमशेर अलग अलग रंगों के और अलग अलग आकार के गुब्बारे लाया है। गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं संभाल कर छुएंगे तो ये फट सकता है, क्योंकि ये नाजुक होता है और ये फट सकता है। अब हमारा लिखित में था कविता की पंक्तियां पूरी करो। बच्चों, इसे भी हम कर चुके थे, एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर ऐसा कोई अभ्यास होता है जिसमें आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी होती हैं, तो इसके लिए आपको कविता याद होनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। ख है, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। ग है, हाथों से दो इन्हें उछाल, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, लेकिन छूना खूब संभाल। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने ये वाला जो अभ्यास था भाषा से, इसे भी हमने कर लिया था। एक बार इसे दोहरा लेते हैं। बच्चों, मैंने बताया था आपको कि ये जो शब्द दिए गए हैं जिसमें लिखा है शब्दों को पढ़ो और लिखो, तो इसमें जो मुख्य बात ये थी कि हर शब्द में एक अक्षर आधा है और एक पूरा है, लेकिन जो आधा अक्षर है उसकी भी ध्वनि का होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो ध्वनि हटा देंगे तो शब्द का अर्थ ही बिगड़ जाता है। जैसे पहला शब्द है गुब्बारा, जिसमें कि एक ब आधा है और दूसरा ब पूरा है, तो इसे हम पढ़ते हैं गुब्बारा। जो आधा ब है उसकी भी ध्वनि है, उसकी भी आवाज़ है गुब्बारा। अगर उस आधे ब को हटा देंगे तो गुब्बारा हो जाएगा, गुब्बारा, जो कि गलत शब्द है। तो गुब्बारा। उसके नीचे है मुरब्बा, इसमें भी एक ब आधा है और दूसरा ब पूरा है, और इसका उच्चारण है मुरब्बा, मुरब्बा, मुरब फिर बा। जो आधा ब है उसका भी उच्चारण है मुरब्बा, मुरब्बा। अगर आधा ब हटा देंगे तो ये मुरबा हो जाएगा, मुरबा। तो मुरबा गलत शब्द हो जाएगा। फिर उसके नीचे है चिट्ठी, ची है और आधा ट है और पूरा ठ है। ट आधा है और ठ पूरा है, तो इसका उच्चारण है चिट्ठी, चिट्ठी। ट की भी ध्वनि है, और अगर ये आधा ट हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी हो जाएगा, जो कि गलत शब्द हो जाएगा, चिट्ठी होता है। दूसरी तरफ देखते हैं डिब्बा, इसमें भी एक ब आधा है और दूसरा ब पूरा है, और इसका उच्चारण है डिब्बा। जो आधा ब है उसका भी उच्चारण है डिब फिर बा, डिब्बा। अगर उस आधा ब को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा डिबा, तो डिबा गलत शब्द हो जाएगा। उसके नीचे है मुट्ठी, मुँह आधा ट और ठी, मुट्ठी, मुट्ठी। अगर इस आधे ट को हटा देंगे तो क्या होगा? मुट्ठी,
मुट्ठी कोई शब्द नहीं होता, गलत हो जाएगा, इसलिए आधा ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके नीचे है इकट्ठी, ई क आधा ट ठी, यहाँ भी ट आधा है और जिसका कि विशेष महत्व है। अगर उस आधे ट का उच्चारण अगर नहीं होगा तो शब्द क्या हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगा। इकट्ठी, इकट्ठी कुछ नहीं होता, इकट्ठी होता है। तो बच्चों आधा शब्द का उच्चारण है और बहुत धीमे है, लेकिन उस आधे शब्द का महत्व इतना है कि अगर आप उसे नहीं बोलेंगे तो शब्द का अर्थ ही नहीं बनेगा। तो इन्हें आपको समझकर और जो खाली स्थान दिया है उसमें लिखना है और इसे अपनी कॉपी में भी आपको, अपनी जो हिंदी की कॉपी है, नोटबुक है, उसमें भी करना है। अब हम चलते हैं अपने भाषा से के दूसरे अभ्यास की ओर। अब इसमें क्या करना है आपको, गुब्बारे में दी गई मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को चुनकर जोड़े में लिखो। समझ में आया? इसमें क्या करना है, एक गुब्बारा बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा गुब्बारा और इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। इस गुब्बारे में कुछ शब्द लिखे गए हैं। आपको क्या करना है, इन गुब्बारों में जो शब्द हैं उसमें देखिएगा कुछ शब्दों के आवाज़ जो है वो मिलती जुलती है, आवाज़ों में की जो ध्वनि है वो मिलती जुलती है। तो ऐसे ही आपको शब्द के जोड़े चुनने हैं इस गुब्बारे में से और जो जगह सामने दी गई है उसमें उन जोड़ों को लिखना है। उदाहरण के लिए एक शब्द दिया भी गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, खाया और आया, दोनों की आवाज़ देखिए मिल रही है, या खाया आया, खा या आया, आवाज़ जो ध्वनि है वो मिलती जुलती है, खाया आया, दोनों के अंत में या है, इधर भी या है इधर भी या है, खा या और आया, इसलिए ध्वनि एक सी है, खाया आया। तो इसी तरह से आपको अन्य जोड़े भी इनमें से चुनने हैं। तो इसे हम करना शुरू करते हैं। पहला है, देखिए खाया आया तो हो गया। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं, इसमें मोर। अब मो और र, अंत में र है, शब्द के अंत में र है। हमें देखना है कि और कौन सा शब्द है जिसमें कि र है। तो आपके पास दो ऐसे शब्द हैं, एक तो देख यहाँ, हालांकि र वाले तो हमारे पास तीन शब्द हैं, ढेर, शोर और शेर, ठीक है, ढेर, शोर, शेर। लेकिन हमें ये देखना है कि म में ओ भी है, मो, म में ओ, मो, र, मोर। तो जिसमें ओ की मात्रा और र दोनों हो, मोर, जिस म में ओ की मात्रा मो और र, मोर। तो ऐसा शब्द देखिए जिसमें ओ की मात्रा भी है और र भी है। तो ऐसा कौन सा शब्द है, ढेर तो है नहीं, ढ में ए की मात्रा है, तो क्या है, शोर। श में देखिए ओ की मात्रा है, जैसे म में ओ की मात्रा है वैसे ही श में ओ की मात्रा है, मो शो, और फिर र, मोर शोर। म में ओ मो, देखिए यहाँ पे है म में ओ मो, इधर है श में ओ शो, मो शो हो गया और र। अब देखिए मोर शोर, मोर शोर, ओ र, मोर शोर। अब हम अगला शब्द देखते हैं, वह है ढेर। अब हमें ऐसा शब्द देखना है जिसमें ए की मात्रा और र है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा वाला पूरे जो गुब्बारे उसमें कौन सा है, ये वाला है, ढेर शेर, ढेर शेर। ढ में भी ए की मात्रा है और श में भी ए की मात्रा है, तो हुआ ढे शे, र, ढेर शेर। ए र, ए और र, इसमें भी ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा। ढ में ए ढे, श में ए शे, ढे शे, और र, ढेर शेर, ढेर शेर। समान आवाज है, मिलती जुलती आवाज है। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर, वो है गोल। तो बच्चों इसमें क्या करना है, देखिए गोल है तो ग में ओ की मात्रा है और ल है, तो हमें ऐसा शब्द देखना है जिसमें कि ओ की मात्रा और ल हो, ओ की मात्रा और ल, क्योंकि ग में ओ की मात्रा इसलिए गो ल। तो कोई शब्द जिसमें ओ हो, तो बगल में ही है उसके तोल, देखिए ग में ओ गो, त में ओ तो, गो तो हो गया, और ल और ला दोनों में ल भी है, देखिए गो और ये तो, दोनों में ओ की मात्रा है, गो तो
और इधर भी ल है और इधर भी ल है, तो क्या हुआ? गोल तोल, गोल तोल, मिलती जुलती आवाज हो गई। यहाँ ल, यहाँ ल, ल ल, और ये गो तो, यहाँ भी ओ की मात्रा और यहाँ भी ओ की मात्रा। देखिए ग में भी ओ की मात्रा है, गो तो ल ल, गोल तोल, गोल तोल। अब कौन सा शब्द बचा? अब है हमारे पास छूना, छूना। अब हमें ऐसा शब्द देखना है जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा हो और अंत में ना हो। छूना तो है बगल में उसके चूना। देखिए छ में ऊ चू और च में ऊ चू, दोनों में ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा है, छू चू, छू चू, और ना, और इधर भी ना, हो गया छूना चूना, छूना चूना। तो ये बड़ा ऊ और ना, इधर भी बड़ा ऊ और ना, छूना चूना। तो इस तरह हमारे जोड़े बन गए। एक बार हम इन्हें दोहरा लेते हैं। खाया आया, मोर शोर, मोर शोर, ढेर शेर, ढेर शेर, गोल तोल, गोल तोल, छूना चूना, छूना चूना। तो ये हो गया। अब अगले अभ्यास की ओर। अब करने की बारी। अपने मनपसंद खेल या खिलौने के बारे में कक्षा के साथियों को बताओ। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपका कोई फेवरेट खिलौना है या कोई आपका फेवरेट खेल है जो आपको बहुत पसंद है खेलना, या आपका कोई फेवरेट, आपका मनपसंद कोई घर में खिलौना है, तो उसके बारे में आपको कक्षा के विद्यार्थियों को बताना है। ठीक है, कक्षा में आपको इसको शेयर करना है। दिक्कत अभी इसमें क्या है, आपकी कक्षाएं तो अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप अपने खिलौने के, फेवरेट खिलौने के बारे में 2-3 लाइनें बता सकते हैं। बच्चों का खिलौना क्या होता है? ये जो बैटरी वाली कार हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, गुड़िया हो सकती है, टेडी बेयर हो सकता है, किसी किसी के पास ट्रेन होती है जो टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं। सब बच्चों के अपने अलग अलग फेवरेट खिलौने होते हैं। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लड़कों को कार या जीप पसंद हो या एरोप्लेन पसंद हो, ज़्यादातर लड़कियों को गुड़िया या टेडी बेयर पसंद होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी लड़की को बैटरी वाली कार या हेलीकॉप्टर पसंद हो सकता है किसी लड़के को टेडी बेयर पसंद हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसलिए आप ज़रूर इस अभ्यासकार को करिएगा, अपने मनपसंद खिलौने के बारे में आप ज़रूर अपने साथियों को बताइएगा। और रही बात खेल की, तो कई तरह के खेल हैं, किसको कौन सा खेल अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। और आजकल तो कई तरह के खेल आप लोग खेलते हो, तो जिसका जो मनपसंद खेल होगा वो भी ज़रूर इसे अपने साथियों के साथ शेयर करेगा। और ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि इसमें हम मुझे नहीं पता ना आपके खिलौने, फेवरेट खिलौने कौन से हैं या आपका फेवरेट खेल कौन सा है, तो इसे आप स्वयं बताएंगे। अब हम इसका ख पार्ट देखते हैं। लंबी चीज़ों के नीचे बने खाने में लाल और गोल चीज़ों के नीचे बने खाने में नीला रंग भरो। अब क्या करना है, देखिए आप देखोगे चित्र में कुछ लंबी चीज़ों के चित्र हैं और कुछ गोल चीज़ों के चित्र हैं। आपको क्या करना है, जो चीज़ें लंबी होंगी, जिनका आकार लंबा होगा, उनके नीचे आपको लाल रंग भरना है, और जिनका आकार गोल होगा उनके नीचे आपको नीला रंग भरना है। बच्चों ये जो अभ्यास है ये क्यों है, ये इसका मुख्य मकसद क्या है, इसका क्या ज़रूरत है, ताकि आप आकार पहचानना सीख जाएं। गोल और लंबा आकार, वैसे आकार तो कई तरह के होते हैं, चौकोर होते हैं, त्रिभुज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 आकार पहचानने हैं, लंबा और गोल। लंबा आकार की चीज़ें और गोल चीज़ें। आपके घर के आसपास भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो लंबी या फिर गोल होंगी, तो आप उन्हें भी पहचानिएगा, और जो चित्र दिए हैं उन्हें भी हम करते हैं। तो हमें क्या करना है, लंबी चीज़ों के नीचे लाल रंग भरना है और गोल के नीचे नीला रंग भरना है। तो आइए पहले इसे करते हैं, इसे कर लेते हैं पहले।
देखिए पहला चित्र किस चीज का है? पहला जो चित्र है वो है एक सीढ़ी। आप देख रहे होंगे ये क्या है? सीढ़ी है। तो सीढ़ी कैसी होती है? गोल होती है कि लंबी होती है? सीढ़ी कैसी होती है? सीढ़ी होती है लंबी। तो लंबी चीजों के नीचे हमें क्या करना है? हमें लाल रंग भरना है। तो हमने इसमें लाल रंग भर दिया। ठीक है, लाल रंग भर दिया। अब उसके बगल में किसका चित्र है? क्या है? आप पहचान रहे हैं कि क्या है ये? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये एक रोटी का चित्र है। तो क्योंकि ये गोल है, रोटी गोल है ना, मम्मी गोल गोल रोटी बनाती है ना, तो ये गोल है। तो इसके नीचे हमें नीला रंग करना है। तो हम इसके नीचे नीला रंग भर देते हैं। आइए, रोटी नीला रंग भर दिया। अब उसके बगल में क्या है? रस्सी। बच्चों, रस्सी कैसी होती है? आप अगर गोल उसको गोल आकार में अगर घुमा के रखेंगे तो गोल होगी, लेकिन अगर आप पूरी रस्सी खींचेंगे तो रस्सी कैसी होती है? लंबी होती है। रस्सी लंबी होती है, लंबाई में देखी जाती है। तो इसके नीचे हमें कौन सा रंग भरना है? हमें लाल रंग भरना है। तो हम इसको लाल कर देते हैं। अब बगल में क्या है? किसका चित्र है? सांप। और सांप कैसा होता है? लंबा। सांप लंबा होता है। तो क्योंकि लंबी चीज है तो लंबी चीज के नीचे हमें लाल रंग भरना है। तो हम इसमें भी लाल रंग भर देंगे। अब आगे देखते हैं। अब ये किसका चित्र है? सामने सूरज। और सूरज कैसा दिखता है हमको? गोल। और गोल चीज के नीचे हमें कैसा रंग भरना है? गोल चीज के नीचे हमें नीला रंग भरना है। अब उसके बगल में क्या है? एक फुटबॉल, एक गेंद है ना, फुटबॉल है। और फुटबॉल कैसा होता है? लंबा या गोल? गोल। तो इसके नीचे हमें, इसके नीचे बटन है। अच्छा, ये बटन है शायद। हाँ, ये फुटबॉल नहीं है, ये बटन है। मुझे फुटबॉल लग रहा था, ये बटन है। तो बटन कैसा होता है? गोल होता है ना। बटन तो गोल होता है। बटन और भी कई आकार का मिलता है, लेकिन ये गोल बटन है। और मुझे देखने में थोड़ा फुटबॉल जैसा लग रहा था। तो ये एक्चुअली में बटन है। हाँ, तो इसे भी हमें क्या करेंगे? नीला रंग भरेंगे इसमें। बटन गोल होता है तो हमने इसको नीला रंग भर दिया। अब बगल में क्या है? मीनार है। एक कुतुब मीनार है या कोई भी मीनार है, लंबी सी मीनार है। तो बच्चों, इस आकार की चीज़ों को मीनार बोलते हैं। तो इस जो लंबी है ये चीज़, तो इसके नीचे हमें कौन सा रंग भरना है? हमें लंबी चीज़ के नीचे लाल रंग भरना है। हो गया? अच्छा, आप कुछ और गोल चीज़ों के नाम बता सकते हैं? कोई चीज़ जो गोल होती हो, कोई ऐसी चीज़ जो गोल होती है? चांद। चांद गोल भी होता है और कटा हुआ भी होता है। कब जब पूर्णिमा का चांद होता है वो गोल होता है, और फिर वो धीरे धीरे कम होता है। और गोल चीज कौन सी होती है? गेंद। गेंद गोल होती है ना। और गोल चीजें कौन सी होती हैं? थाली। थाली गोल होती है। थाली भी गोल होती है। बच्चों, आजकल तो ट्रे के जैसे चौकोर थाली भी आती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में थाली गोल होती है। कटोरी गोल होती है ना। कटोरी, थाली, ये सब गोल होते हैं। और क्या गोल हो सकता है? पहिया। पहिया जो गाड़ी का पहिया होता है, देखा होगा ना आपने, जो कार का या साइकिल का या किसी भी पहिए को देखेंगे तो वो गोल होता है। पहिया भी गोल होता है ना। और अच्छा, अब लंबी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लंबी चीज़ों में क्या चीज़ें हो सकती हैं? लंबी चीज़ों में होती है लंबी, झाड़ू लंबा होता है ना। झाड़ू लंबा होता है। छड़ी लंबी होती है, डंडी है ना, लाठी जिसको बोलते हैं, वो लंबा होता है ना।
तो छड़ी, झाड़ू ये लंबा होता है। इसके अलावा आपके घर में जो फ्रिज होगा उसका आकार भी लंबा होगा, गोल तो होगा नहीं, है ना। फ्रिज भी लंबा होता है। और और क्या लंबा हो सकता है? अलमारी, अलमारी लंबी होती है, अलमारी भी लंबी होती है। और क्या लंबा हो सकता है? इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं, मकान, वो भी लंबा होता है ना, गोल नहीं होता ना, लंबी इमारतें होती हैं। आपकी पानी की आपकी पानी की बोतल लंबी होती है, गोल भी होती है वो तो इस तरह से कई हमारे अगल बगल आप देखेंगे चीज़ें जो लंबी या गोल होती हैं। पौधे लंबे लंबे होते हैं, पेड़ लंबे होते हैं, है ना। तो आप एक सूची बनाइएगा, जो चित्र दिए हैं आपकी पुस्तक में उसके अलावा आप सूची बनाइएगा, 5 लंबी चीज़ों की और 5 गोल चीज़ों की आप सूची बनाइएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे जब, तो आप इसे हमें दिखाइएगा जब भी विद्यालय खुलेंगे, या आप अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा। 5 आपको लंबी चीज़ें और 5 गोल चीज़ों की सूची बनानी है और उसे अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में इसे करना है। और फिर आप जब मुझे अपना असाइनमेंट जब आप भेजेंगे तो मुझे उसमें आप दिखाइएगा, ठीक है। 5 लंबी चीज़ें और 5 गोल चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। तो ये हुआ आपका लंबी और गोल चीज़ों का अभ्यास। अब हम चलते हैं, एक और है आपका ग, पढ़ो, याद करो और गाओ। बच्चों देखिए, ये भी गुब्बारों की ही कविता है, जैसी आपने अभी पढ़ी थी, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई। तो वो तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। ये कविता यूं ही लिखी, आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है ये। और आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो कुछ कविता। गुब्बारा तो बहुत ही आसान सा विषय है, तो इस पे आप अपने मन से 4 पंक्ति की या 5 पंक्ति की कविता लिख सकते हो। यहाँ आपके सामने एक कविता लिखी हुई है, इसे हम पढ़ेंगे और आपको इसे याद करना और गा के फिर सुनाना है, ठीक है। इसे याद करना है और गा कर सुनाना है। तो इसे एक बार हम पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप चाहो तो पढ़ना और या मेरे पीछे दोहराना। कितने सुंदर ये गुब्बारे, कितने सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे। कितने सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे, लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखेरे। लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखेरे। कई तरह के रंग रूप के, कई तरह के रंग रूप के, जैसे लड्डू गैस भरे। हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरें। हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरें। गेंद समझकर हवा खेलती, बड़े मजे से बिना डरे। गेंद समझकर हवा खेलती, बड़े मजे से बिना डरे। हम भी लेंगे ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे। हम भी लेंगे ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे। बच्चों, चित्र में जो ये गुब्बारे आपको दिख रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन से गुब्बारे हैं? कौन से गुब्बारे हैं जो आपको गुब्बारे दिख रहे हैं? कौन से गुब्बारे हैं? कैसे गुब्बारे हैं? देखिए, आपको मैं एक हिंट देती हूँ। ये बादल दिख रहे हैं आपको, ये बादल, तो ये बादलों में है, मतलब ये कौन से गुब्बारे हैं? जी हाँ, ये गैस के गुब्बारे हैं। ये गैस वाले गुब्बारे हैं जिनमें वो हवा, मुंह से हवा नहीं भरी हुई है, बल्कि एक गैस भरी होती है हल्की, जिससे कि हाथ से छूटते ही आसमान में उड़ जाते हैं। ये वो वाले गुब्बारे हैं। तो इस कविता में क्या कहा गया कि कितने सुंदर ये गुब्बारे, ये जो गुब्बारे हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके रंग कैसे हैं? नीले, पीले, लाल, हरे। और बच्चों, शमशेर भी जो गुब्बारे लाया था वो भी अलग अलग रंगों के थे, है ना, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। तो वैसे ही ये गुब्बारे भी रंगीन हैं। कुछ तो एक ही रंग के हैं, जैसे ये हरा और नीला, और कुछ कई रंगों वाले हैं। जैसे इसमें देखिए, लाल है, पीला है, हरा है, इसमें गुलाबी है, नीला है, पीला है, इसमें भी देखिए लाल, हरा, नीला है। तो ये कुछ तो रंग बिरंगे हैं और कुछ एक ही रंग के हैं। तो ये जो गुब्बारे हैं ये बहुत सुंदर हैं और ये कई रंगों के हैं। और
लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखेरे। और ये गुब्बारों को देख के लग रहा है कि धरती पर इंद्रधनुष के रंग आ गए हैं। बच्चों, इंद्रधनुष आपको पता है क्या होता है? ये लिखा है ना इंद्रधनुषी। इंद्रधनुष किसको बोलते हैं? इंद्र जी का धनुष किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको रेनबो बोलते हैं। रेन का बो, बारिश के बाद जो निकलता है। बच्चों, इंद्रधनुष जो होता है वो आसमान में दिखाई देता है, पर रोज नहीं दिखाई देता, डेली नहीं दिखाई देता। जब भी बारिश के बाद धूप निकलती है, बारिश होती है और उसके अगर तुरंत बाद अगर धूप निकल जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो अभी थोड़ी सी आसमान में रह जाती हैं, और उनके बीच से जब धूप निकलती है तो वो धूप की किरणें उन बारिश की बूंदों पर पड़ती है, जिससे कि आसमान में एक धनुष के आकार का छा जाता है। आसमान पे एक धनुष का आकार दिखता है, बो का शेप आता है, और वो उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकते हैं 7 रंग कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, है ना। विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, वाई फॉर येलो, फिर ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। हुए ना 7 कलर्स, 7 रंग हुए ना। इंडिगो मतलब जो नील का रंग होता है, वॉयलेट जो होता है उसको वो वॉयलेट थोड़ा सा बैंगन के जैसे ही रंग का होता है, तो एक तो हुआ वॉयलेट। फिर इंडिगो मतलब नील का रंग, ब्लू मतलब तो नीला रंग। फिर सबको पता है कि येलो कैसा होता है, पीले रंग को बोलते हैं येलो, ठीक है। ग्रीन मतलब हरा रंग, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग, और रेड मतलब लाल रंग। मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये जो गुब्बारे हैं वो ऐसा लग रहा है कि धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखेरे हुए हैं। जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, उसी तरह से ये गुब्बारे भी इंद्रधनुषी रंग वाले लग रहे हैं और धरती पर इंद्रधनुषी रंग फैला रहे हैं। कई तरह के रंग रूप के, जैसे लड्डू गैस भरे। अब देखिए, ये जो गुब्बारे हैं, कई रंग तो मैंने बताया, और इनके रूप आकार भी अलग है। कोई लंबा है, कोई गोल है ना। और जो गोल वाला गुब्बारा है, ऐसा लग रहा है मान लो लड्डू हो। आपने लड्डू खाए होंगे ना, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू। तो लड्डू कैसे होते हैं? गोल होते हैं ना। लड्डू बोलते ही आपके दिमाग में एक गोल आकार आ जाता है। जब भी हम लड्डू नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सा शेप आता है? राउंड, है ना, एकदम गोल गोल आकार आता है ना। तो जब ये गोल बैलून है, जो गोल गुब्बारे हैं, वो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मान लो कोई लड्डू हैं और जिनमें की गैस भरा हुआ है। गैस भरे हुए ये लड्डू हैं। हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरें। लेकिन ये कौन से वाले लड्डू हैं? गैस वाले लड्डू हैं। तो जरा सा भी हाथ से हमारे छूटे अगर ये लड्डू, तो सीधा कहाँ जाएंगे? ये आसमान में, बादलों के पास चले जाएंगे। हाथ से छूटते ये ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। ये जो लड्डू हैं गैस भरे, यानी कि जो गोल गोल गुब्बारे हैं, हाथ से छूटते ही ये सीधा आसमान में जाके उड़ जाते हैं। गेंद समझकर हवा खेलती बड़े मजे से बिना डरे। और जब ये हवा में जाते हैं तो ये आराम से लहराते हैं, मानो हवा इनके साथ खेल रही है, क्योंकि सीधा ऊपर नहीं आते, थोड़ा लहराते हुए जाते हैं, इधर उधर होते हुए जाते हैं ना। तो मानो ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि हवा इन गुब्बारों के साथ खेल रही है, और हवा को किसी बात का डर नहीं है। हवा जो है उसको थोड़ी ना फोड़ रही है, तो हवा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वो बड़े मजे से इन गुब्बारों को गेंद समझकर खेल रही है। फिर हम भी लेंगे ये गुब्बारे, और हमें भी ये वाले गुब्बारे चाहिए, ये गैस के गुब्बारे चाहिए, जो कि अलग अलग रंगों के हैं, नीले, पीले, लाल, हरे रंग के ये गुब्बारे हैं, और हमें भी ये गुब्बारे चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, ये जो थी हमारी कविता, ये तो हो गई पूरी, है ना। इसके अभ्यास कार्य भी हमने कर लिए।
अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं, अगर आपको कविता के बीच से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुब्बारे वाले कितने गुब्बारे लेकर आया था, तो आप गिनती गिन के नहीं बताओगे, आप कहोगे वो ढेर सारे गुब्बारे लाया था, वो गुब्बारों का ढेर लेकर आया था। गुब्बारे वाले कितने गुब्बारे लाया था? वो गुब्बारों का ढेर लाया था। ठीक है। अच्छा, देखो आया है शमशेर, तो वो गुब्बारे वाले का नाम क्या है? गुब्बारे वाले का नाम शमशेर है। कितने गुब्बारे लाया है? गुब्बारों का ढेर लाया है। वो कौन कौन से रंग के गुब्बारे लाया है? अगर पूछा जाए प्रश्न, वो कौन कौन से रंग के गुब्बारे लाया है कविता के हिसाब से, तो वो हरे, बैंगनी, लाल और सफेद। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद। और आपको अगर चित्र में दिख रहा है तो आप उसके हिसाब भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से लिख सकते हो कि हरे, बैंगनी, लाल, सफेद, पीले रंग आप इसमें डाल सकते हो, नीला भी रंग डाल सकते हो। ठीक है, नीले, पीले, बैंगनी, हरे, लाल, सफेद, नारंगी, इन रंगों के वो गुब्बारे लाया है। अच्छा, गुब्बारों के आकार किस तरह के हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुब्बारों के आकार किस तरह के हैं, तो आप लिखोगे उत्तर, कोई लंबा है और कोई गोल है। गुब्बारे लंबे या गोल आकार के हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी डोर को मुट्ठी में क्यों पकड़ना है? मुट्ठी में क्यों पकड़ना है? क्योंकि ये उड़ सकते हैं, ये उड़ सकते हैं। इसे संभाल कर क्यों छूना है? क्योंकि ये फट सकते हैं। ठीक है। और फटने पे कैसी आवाज़ होगी? धीरे या जोर की? तो फटने पर जोर की आवाज़ होगी, पटाखे की तरह आवाज़ होगी। तो बच्चों, ये हमने कविता पढ़ ली, इसको समझ लिया, इसका अभ्यास कार्य भी हमने आज पूरा कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कविता आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको याद करने में, इसको पढ़ने में। तो जो भी मैंने कार्य बोला है वो भी करना है और आपको कविता अच्छे से याद करनी है। ठीक है। धन्यवाद।